जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में। अच्छा अच्छा, यही घर है इसका, यही घर है जहाँ ये दोनों चुड़ैलें रहती है। जाके उस दोनों कमबख्तों को यहाँ से घसीट कर बाहर निकालो। कादिर बख्श, ये कादिर बख्श कहां से टपक पड़ा? इतने सालों के बाद ये इस दुनिया में वापस कैसे टपक पड़ा? चलो यहां से, चलो चलो। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, मेरी रिपोर्ट सही करियो, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ हनी तो। या अल्लाह या अल्लाह। अरे ओ गुड्डो। हाँ क्या है? तेरा भूत अभी तक उतरा नहीं क्या? कल उतर जाएगा। क्यों, कल कोई खास बात है क्या? कल मेरी रिपोर्ट आ जाएगी। अभी तो मैं बहुत टेंशन में चल रही हूँ, तुम मेरा एक काम तो करो हनी तो। मेरे पास पीस ही नहीं है भाई। पीसों वाला काम नहीं, तू मेरे लिए ना गोलगप्पे ले आना। क्यों, कल ईद है क्या? ईद तो नहीं है, बस दिलचारियाँ हसरतें पूरी करूँ, और खट्टा वाला पानी 2 गिलास भर के लाना, और मुझे दिलचारियाँ कि अपनी हर हसरत पूरी करूँ हनी तो। कितने चाहिए? 2-3 दर्जन तो मंगाई दो। अरे अपने लिए मंगा रही है क्या पूरे मोहल्ले के लिए मंगवा रही है? मैं खुद ही खा लूँ तो यही बड़ा सुकून है, मैं हसरतें पूरी करना चाहती हूँ। चल ठीक है, शीदा आएगा तो मैं तेरे लिए मंगा दूंगी। अच्छा है तू खा के ही मरे, कोई तेरी ख्वाहिश ना रहे दिल में। मुँह अच्छा ना हो ना तो बातें अच्छी करनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हो अपनी प्यारी सी बहन के लिए? टेंशन तो ना तू लेती है फजूल की। मैंने तुझे 10 दफा मना किया कि टेंशन मत लिया कर, लेकिन तुझे पता नहीं क्या होता है। अरे मेरी बात काहे को नहीं समझती कि खाने से इंसान मरता है, नहीं खाने से नहीं मरता। चल अच्छा दफा हो, करती रहे जो तेरा दिल चाहे। या अल्लाह मेरा हिसाब करियो, बहुत ज्यादती कर रही है मेरे से हनी तो चुहिया। शाबाश। अरे राजू। जी सर। इतनी देर से क्यों आ रहे हो? मैं सुबह से अखबार डालने के आया था। अखबार डालने? लेकिन अखबार डालने तो तुम्हारे अब्बू जाते हैं ना। अब मैं जाऊंगा। तुम क्यों जाओगे? सर अब्बा को मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी, उनकी टांग टूट गई। अब मुझे ही जाना होगा घरों में अखबार देने। अब्बा ने कहा अगर स्कूल जाना हो तो पहले अखबार डाल के जाना, वरना स्कूल छोड़ दो। तुम अगर सुबह अखबार डालने जाओगे तो स्कूल कैसे आओगे? अच्छा चलो खैर, अंदर जाओ क्लास में, और जो पास वाला बच्चा है तुम्हारा उससे कॉपी लेकर जो काम मैंने करवाया वो कॉपी करो। जाओ। ओके। क्या हुआ? अरे बिब्बो, कुछ मुझे भी बताओ। क्यों हंसे जा रही हो? अरे कुछ बताओ भी। वो कादिर। कादिर? कौन कादिर? अरे कादिर वो। तो आखिर वो है कौन? उसे देखकर इतना खुश क्यों हो रही हो तुम? चुप, सुनेगी ना तो तू भी खुश हो जाएगी। मैं तुझे बताती। वाकई? हाँ। तूने धोखा तो नहीं खाया? कहीं तुझे पहचानने में कोई गलती हो गई हो? तेरी आंखें धोखा भी तो खा सकती हैं। नहीं, बिब्बो की आंखें धोखा नहीं खा सकती। बात तो ठीक है। अगर घर में कमाने वाला एक ही बंदा होगा तो कैसे रोक सकते हैं उनको? लेकिन इतना सा बच्चा कमाए ये भी तो गलत है। मुझे तो उनकी हालत देखकर बहुत दुख होता है। और उन सबको शौक भी है पढ़ने का, और पढ़ने में भी ज़हीन है। ज़ीशान, इस मसले का कोई ना कोई हल तो होगा ना, वरना बच्चे कैसे पढ़ेंगे?
जिन जिन बच्चों का ये ख़ास मसला है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम बच्चों को पढ़ने भी दें और उनके लिए वजीफ़ा भी मुकर्रर कर दें। गुड आइडिया। इससे तो उनके कमाने का मसला भी हल हो जाएगा और वो पढ़ भी सकेंगे। लेकिन ये मसला इतना आसान नहीं है। हमारे पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? बहुत प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ तो करते हैं ना प्लानिंग, हम इस पे वर्किंग शुरू करते हैं। तू क्यों आई है? वो सलमान। क्या हुआ सलमान को? वो मैं क्या कर रही है? अब यहाँ तेरी कोई जगह नहीं है, दफा हो जा यहाँ से। ये अपने घर वापस आई है और ये कहीं नहीं जाएगी यहाँ से। लेकिन ये वापस क्यों आई है? इसकी वजह से हमारी ये हालत हो गई। तुम समझती क्यों नहीं हो बिब्बो बेगम? क्यों नहीं? इसका असल घर तो यही है और उसे ये बात अब समझ में आ गई है। आओ अपने घर, आजा मेरी जान, आजा आजा। अरे इतनी रात हो गई, तू सो क्यों नहीं रही है अभी तक? नींद आंखों से गायब हो गई है। अब क्या हुआ? सुबह मेरी रिपोर्ट आने वाली है। मैंने सोचा सोकर अपनी रात को क्यों जाया करूं। अरे तो तू रो क्यों रही है? इसलिए रो रही हूँ कि डबल बिरयानी मैंने अभी खाई है। रात का इतना टाइम चल लिया, अब इस वक्त किसी दुकान से बिरयानी मिलेगी नहीं। मैं चाह रही थी कि मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूँ। उफ अल्लाह, ये तू और तेरी ख्वाहिशात। भाई मैं तो सो रही हूँ। सोना नहीं, जागती रही हो। अरे वाह, क्यों ना सोऊं? मर तू रही है। अपनी रातों की नींद मैं हराम करूं किसके लिए? अपनी बहन के लिए। अच्छा बता क्या करना है? चला लूडो खेलते। क्या तू मरती है या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, पर तू पागल हो गई है ये कंफर्म हो चुका है। दफा हो यहाँ से। मनूस मारी हर वक्त खाने पीने की बातें होती रहती हैं। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं मरने वाली हूं। मेरे बहन भाइयों को मेरी कोई तकलीफ नहीं, कोई परवाह नहीं। चुप हो जा, रोना बंद कर। कुछ तो बता, क्या हुआ है तेरे साथ? क्या किया है उस तेरे स्टूडेंट आशिक ने? माधुरी ठीक कहती थी, वही हुआ। सब वापस आती है, सबको वापस आना पड़ता है। अरे कुछ तो बता, ये क्या पहेलियां बुझा रही है? शादी के कुछ दिन मैं और सलमान एक किराए के फ्लैट में रह रहे थे। बहुत प्यार करता था वो मुझसे, बहुत अच्छे से रखा, बहुत ख्याल किया मेरा। फिर एक दिन उसके माँ बाप आए उसे ले जाने के लिए, और सलमान ने जाते जाते मुझे तलाक दे दी। वही हुआ ना? सलमान इतना बच्चा भी नहीं था कि माँ बाप के कहने पर तलाक दे दी। क्या करती मैं? फ्लैट का किराया कहाँ से लाती? नौकरी भी नहीं कर सकती थी, पढ़ी लिखी जो नहीं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस लगा कि मैं वापस आ जाऊं, तो यहाँ आ गई। तुझे जाना ही नहीं था यहाँ से। तुझे मालूम है ना, ये घर तुम्हारा है और ये घर तुम्हारा ही रहेगा। चलो सबक तो मिल गया ना तुम्हें, वरना तुम सारी जिंदगी मुझे कसूरवार ठहराती। तुम लड़कियां समझती नहीं हो, हमारा गुजारा शरीफों की बस्ती में नहीं है। चलो बस अब चुप हो जाओ, तुम आ गए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हाय ताजे भाभी, मैं जा रही हूँ, मुझे माफ कर देना।
क्या चुप कर, तू जा कहाँ रही है? अभी तक कादर भाई कुछ पता नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अरे गुड्डू रो रही। खाला, अरे ओ खाला, मुझे माफ कर देना अगर भूले से कोई गलती हो गई हो। आए हाय, तू तो भूले से भी भूल नहीं करती कमबख्त, जो भी करती है डंके की चोट पे करती है। जैसे भी करती हूँ मुझे माफ कर देना खाला। जब माफ किया मैं जा रही पूछने। गुड्डो तू जा रही कहाँ, ये तो बता दे। ताजी भाभी अभी कन्फर्म नहीं हुआ कि मैं किधर जा रही हूँ। तुम्हारे पास आ रही हूँ या मैं इस दुनिया से दूर जा रही हूँ। ताजी भाभीओं के भाई अपना ख्याल रखना, तन्नों को सलाम कहना, बड़ों को प्यार कहना। हाँ छोड़ने तो जाओगे तक, कितने खुश हो सारे मुझे जाने में। मोटू ख्याल रखना मेरी बहन का। हाँ रखूंगा, लेकिन तुम भी वादा करो वापस नहीं आओगी। मैं नहीं आऊंगी, तू खाना छोड़ देना, बहुत मोटा। क्या कह रहे हो, चुप रहो। अरे बैग तो लो। तुम लाओ ना खुदा। अब इसके ड्रामे खत्म नहीं होते भाई, तोरा। अरे ताजी कुछ बताया नहीं। जी, अब आप लोग ज़रा मुझे बताएं वो बच्चे जो काम पर जाते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? मिस हम अखबार बेचते हैं। और आप? टीचर हम वर्कशॉप में काम करते हैं। और आप? हम फूल बेचते हैं। आप? अब्बू के साथ दुकान पे काम करता हूँ। ठीक है, आइंदा से आप लोग काम पर नहीं जाएंगे। वो इसलिए कि हम आपको रोज़ाना के 100 रुपये देंगे। वो पैसे आप अपने माँ बाप को दे दीजिएगा और कोई भी बच्चा काम की वजह से स्कूल में एब्सेंट नहीं होगा। प्रॉमिस? पक्का वादा? पक्का वादा। गुड। भाई भाई सुबह सुबह क्या पड़े हुए मगरमच्छों की तरह? कुछ सोच रहा हूँ। सोचने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है तू ठंडा पड़ गया है, उतर गया शादी का सारा भूत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई भूत नहीं उतरा। फिर क्या इरादे हैं? यही सोच रहा हूँ कि अब क्या करना है। जब भी जज्बात से काम लिया, सारा काम हमेशा उल्टा ही हुआ। फिर अब क्या करना है? उसको अपनी पढ़ाई और अपने स्कूल पर बहुत गुरूर है ना। अब कुछ ऐसा करना है कि ये दोनों चीज़ें उसके लिए गाली बन जाए। उससे क्या होगा? मानेगी तो वो तब भी नहीं। जब गुरूर टूटेगा तो आराम से मान जाएगी। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं उसे। पर ये होगा कैसे? होगा, बहुत जल्द होगा। तू बस देखता जा क्या करता हूं मैं। कहाँ जा रही है भाई तू? भाई मैं घाट पे जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। तू वहाँ कपड़े नहीं धो सकता। देख, ये जो घाट होवे ना, सारे धोबियों को होवे, किसी एक की मलकियत ना होवे। पर तू वहाँ नहीं धो सकता, समझा? देख बात सुन, घाट किसी के बाप की मलकियत नहीं है, सब धोबियों की होवे। सब धोबी धो लिया करे कपड़े। कितना बड़ा ढीठ है तू, बेगैरत भी है। अरे एक तो मेरे सारे गाहक चुरा लिए और ऊपर से कह रहा है घाट पे कपड़े धोने के लिए जा रहा हूँ। अगर इतना ही बड़ा धोबी है ना, जा अपने घर में धो, जा जा। ये देख बात सुन नफीस, दिमाग भी नोट ना कर मेरा। ईमान से शराफत इसी में है कि चुप करके चला जा। खैर तू तो एक घटिया आदमी है, तू काहे को जावेगा? मैं ही चला जाता हूँ। घात अपने दिमाग में मार ले, मैं अपने घर में धुलूंगा कपड़े। जा जा, नजर ना आए मुझे इसके बाद यहाँ पर, बेगैरत कहीं का। घात तोड़ता नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये ज़रा
मेरे नाम की जरा रिपोर्ट तो निकालिए। ABCDEF GH। भाईजान माफ करना, मुझे रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती, आप पढ़ के सुना दो। भाई साहब को गंदी बीमारी तो नहीं चल रही मेरे को हानि तो। आपकी रिपोर्ट जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में